नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है लव कुश कांड। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष। सीता पति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुकंद। योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरणी नभ, इन सब का करमेल। विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बाटा संपूर्ण सृष्टि को है। नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व, जो 10 इंद्रियां बनाई हैं। जड़ में चैतन्य मिलाकर यूं नाना योगिनियां बनाई है। अपने ही अंशों को उनमें ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से, तब कहलाया जीव। ज्ञान हुआ तो हो गया वही करुणा शिव। वास्तव में जो जीव ब्रह्मा ही हैं, वे पट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृत्तिका से घट या भूषण सुवर्ण से बना हुआ, जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। यह भूल भुलैया वाला पथ अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन न आता है। जब तलक साधनों द्वारा चंचल चित्त शांति न पाता है। योग यही साधन वही, बस हो जाए चित्त। तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों की कड़ियों को जो सुलझाता है, वह ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भर माया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो हैं, जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी तृतीय है ज्यों बालू की भीत। तुम अद्वैत अखंड अमर, अज अविचित्र अविनाशी हो। जिस तरह चित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो। धोखा है वहाँ जीव माया, यह नाम रूप का गुना है वही बोध में शांति धाम। कहना है चाहने सुनना है। गुरु गृह में जब इस तरह होता था सत्संग, क्या प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रसभंग। घबरा कर आए लक्ष्मण बोले, हे अवधेश, पाप पंक में फंस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ, कौशल ने रंग बदल डाला। जिस गति से अब तक चलता था, वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं।
अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लुएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। वर्षा श्रम धर्म कर्म बदले कुछ, नीति नियम बंधन न रहा। यह निश्चय न रही, वह दिन न रहे, वह सम न रहा, वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में, बदल गए सब धर्म। पेट पालना रह गया, जीव मात्र का कर्म। जो अंग वेद पाठी था, वह बकवादी होता जाता है। जो वर्ण देश का रक्षक था, वह व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी, वह व्यभिचारों में धाई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे, लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्याग नहीं धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर आदर सम्मान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार, वह अब आश्रित हैं औरों के। अपने तो ऊधम खो बैठे, लोभी हैं झूठे कोरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा था न दिए हुए। रोता है आज एक ब्राह्मण नत देह पुत्र की लिए हुए। जब दृष्टि नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक यह भी कहता है, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लक्ष्मण की बात सुन उठे राम निवास। आए गुरु के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके समल रघुराज, दलीप क्रम कवि ने यह देखा अपना। जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में क्यों सब नियम बदलता है। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। चुभे राम के हृदय में ब्राह्मण वाक्य हो सूल। गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल। ततो उपरांत कहने लगे इस प्रकार सवाल। वास्तव में एक शूद्र बेटा बैठा अत्यधन अत्यत्न अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार के ही कारण सब नियमित क्रम
संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया। ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर। तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धर्मा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जभी चढ़ाया शीश। ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जभी पुत्र सहित सानन। तब गुरुवर वशिष्ठ बोले करुणानंद। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवान। जो अंधकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवान। वह क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियां आई हैं। निर्बल अंबर पर कौशल के ये श्याम घटाए छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वैदाहिक सदग्रंथ। पर अब पैदा हो रहे नाना कलिपत पंथ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर। तीर्थों में प्रविष्ट हुआ। परहित करना भूला समाज। पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थी स्वार्थ है चीख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना ही हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह सीमित हो अपनी बाखर में। बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदीगर में। नेताओं में यह विष फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं। जनता स्वतंत्र हो सकती है। नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने नीति भर डाली है। रजनी का दिन कर डाला है। दिन को रजनी कर डाली है। यह सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक। ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण। फिर भी पुल सत्य के कुल में था ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने